शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। दरअसल आंध्र प्रदेश की सरकार ने एमबीबीएस छात्रों की फीस में बढ़ोतरी की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर राजधानी रांची के लोगों और साथ ही प्रोफेसर से अगर हम उनकी राय जानने की कोशिश करें तो उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले हम आपको उनसे बात करते हैं और वो राय सुनाते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। जो फैसला दिया है इसका समर्थन करते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा हर आम नागरिक, हर व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस फैसला का सराहना करते हैं। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा और बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर हूँ, है ना। तो बच्चों में भी अगर हम कम फीस लेते हैं तो उतनी जागरूकता बच्चों में भी नहीं रहती है। जैसे अभी रांची यूनिवर्सिटी में 100 रुपीज़ या फीस है, वो बहुत दिन बाद बढ़ा है। पहले 15 रुपीज़ था, तो 15 रुपीज़ दे के घर वाला भी निश्चिंत होता था, बच्चे भी निश्चिंत होते थे कि 15 रुपया तो लगना है, क्या मेहनत करना है ना। तो थोड़ा दबाव होना चाहिए, क्योंकि अभी मटेरियलिस्टिक है एकदम ज़माना जो है, वो पैसा पे ही है। आज हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल कहते हैं ना, क्यों सरकारी में, चूँकि वही माँ बाप अगर अपने बच्चे को सरकारी में देता है तो उसका एटीट्यूड दूसरा रहेगा। अगर वो प्राइवेट में देता है तो वो दूसरा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा वो खर्च कर रहा है। अब सरकारी में है कि वो खिचड़ी खा के आ जाएगा, क्योंकि उसको अपने से देना कुछ नहीं है। तो थोड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें सामंजस्य होना चाहिए। इस आदेश को तो इससे सही माने है कि वो लोग बिजनेस बना चुका है, लेकिन अभिभावक लोग भी मजबूर है कि कोई बढ़िया स्कूल में पढ़े, किस तरह से मेरा बेटा आगे बढ़े। वो लोग जो बोलता है, मनमानी तो करता ही है, लेकिन जो बोलता है उसको हम लोग को मानना पड़ता है। इस तरह से हम लोग सब अभिभावक अगर एक साथ में जुट हो करके इस तरह से अगर कुछ किया जाए तो इसका कुछ हल हो सकता है। लेकिन सब अपने अपने मर्जी में रहते हैं, सब अपने अपने करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रा में बढ़ा दिया है ना रेट। जी, आंध्र प्रदेश की सरकार ने फीस जो है वो बढ़ाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है। हाँ, तो ये एक तरह से सही है कि मतलब एज इन अफोर्डेबल होना चाहिए। बट एक ये भी है कि अभी वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बढ़ाया है वो कुछ सोच के बढ़ाया होगा, क्योंकि वहाँ कॉलेजेस प्रीमियर कॉलेजेस में सस्ते होते हैं, बट प्रीमियर कॉलेजेस कम है। और अगर हम लोग देखिए बिहार झारखंड में तो एक भी नहीं है, तो हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग भी थोड़े गरीब हैं और हम लोग चाहते हैं बाहर जाके पढ़ना, बिकॉज वहाँ सस्ते होते कॉलेजेस। बट अगर वहाँ के कॉलेज भी बढ़ने लगे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करके यहाँ कॉलेज बनाना चाहिए, ताकि लोग यहाँ से पलायन नहीं करें और यहाँ पर ही कॉलेजेस में पढ़े। और यहाँ के कॉलेजेस थोड़े महंगे भी होंगे, बट फिर भी आने जाने का खर्चा बचेगा, लोग यहाँ रह सकते हैं, तो पैसा वहाँ बच सकता है। तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हर स्टेट में एक सर्टेन नंबर ऑफ कॉलेजेस हो। इंस्टेड की अगर कोई स्टेट बढ़ा रहा है तो वो अपने कंसर्न देख के बढ़ा रहा है, और उससे हमारे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हमारी स्टेट की प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब उन्होंने सही किया है। तो आपने तमाम लोगों को सुना, साथ ही हमने एक प्रोफेसर के बयान को भी आपको सुनाया। सभी ने अपनी अपनी राय दी है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है उस पर। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में देश जिस वक्त एक महामारी से जूझ रहा था, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, लेकिन अभिभावकों पर पैसे जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। इस दौरान अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आंध्र प्रदेश सरकार के लिए, और साथ ही कहीं ना कहीं इस आदेश को पूरे देश की नज़र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी मायने रखता है अभिभावकों के लिए। बहरहाल सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर क्या देश की राजनीति में राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं आती है।